बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमने बात करनी है इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी का जो ताल्लुक़ वास्ता है कादियानी मरज़ई जमात के साथ, जमात अहमदिया के साथ, और कितने गहरे रवाबित हैं। और ये अपनी साबका वीडियोस के अंदर हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करते चले आ रहे हैं कि इंजीनियर साहब जो हैं वो कादियानी जमात यानी जमात अहमदिया उनके अकायदो नज़रियात को फ़रोग दे रहे हैं, और ये इन लोगों के साथ इनके बहुत गहरे रवाबित हैं, और ये मिली भगत हो रही है, बहुत ज़्यादा इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। चलें जी, बगैर किसी तमहीद के, बगैर लंबी गुफ्तगू के हम मौजू की तरफ आते हैं। ये वीडियो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये एक कादियानी मरज़ई मुरब्बी मुबारक की ये वीडियो है। और वो वीडियो के अंदर वो देखे चीखो पुकार कर रहा है। और हमने एक वीडियो लॉन्च की थी कि इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी, इसके ऊपर जितना दुख रंज हुआ था कादियानी जमात को और मरज़इयों को जितनी तकलीफ़ हुई थी, उसके हमने शवाहिद पेश किए थे कि ये देखें जी कादियानी मरज़ई किस तरीके से तड़प रहे हैं, तड़फ रहे हैं। तो उस वीडियो के ऊपर मजीद एक और वीडियो आई है, वो वीडियो मैं आपको यहाँ पे सुनाना चाहता हूँ। पहले आप वीडियो देख लें, उसके बाद फिर तबसरा करते हैं। 2-3 दिन पहले मुफ्ती इसको मैंने इसलिए कहा है कि ये झूठ इतना बोलता है कि खुदा की पनाह आपके सुनकर कान जो हैं वो फट जाते हैं। इस तरह इतने झूठ बोलता है ये बंदा। मुफ्ती मुबशर जो बरेलवी रजा खानी है, इसने एक वीडियो क्लिप चढ़ाया जिसमें इसने कहा कि वो आपको तो पता ही होगा ना कि मौलवी मोहम्मद अली इंजीनियर जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके बारे में इसने बात करते हुए कहा कि उसकी गिरफ्तारी से अहमदियों को बड़ी तकलीफ हुई। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं थोड़ा सा तारफ मोहम्मद अली मिर्जा का आपको करवाता चलूं कि उसकी गिरफ्तारी जो है वो किस लिए अमल में लाई गई है, असल वजह क्या है गिरफ्तारी की। तो नाज़रीन, मोहम्मद अली मिर्जा जो है वो जो इन 72 फिरके हैं जो अपने आप को उम्मत मुसलमा गिनते हैं। मैं वीडियो बीच में रोक के आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। कादियानी मरज़ई जो जमात है, इन लोगों का तरीक़ा वारदात ये होता है कि ये लोग कहते हैं कि जो 72 फिरके हैं, वो ये जितने भी मुसलमानों के ग्रोह हैं, ये सारे 72 फिरके हैं। और जो 73वां फिरका है, जिसका हदीस पाक के अंदर तज़किरा है कि एक जो जमात होगी, एक फिरका जो होगा वो जन्नती होगा और 72 फिरके नारी होंगे, जहन्नमी होंगे। तो ये उस हदीस के पेश नज़र अपने आप को कहते हैं कि हम हैं सही मुसलमान और हम 73वें फिरके हैं, जबकि 72 फिरके ये सारे जितने भी मुसलमान हैं, जिनको इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी ने बाबा बाबा कह के उनको कहा कि ये 72 ये लोग हैं। तो इंजीनियर का तरीक़ा वारदात कुछ मिलता जुलता है जमात अहमदिया के तरीक़ा वारदात के साथ। तो ये लोग 72 फिरके कह के और मौलवी की एक टर्म यूज़ करके ये इस तरीके से जो ना एक्सपोज करते हैं तमाम मुसलमानों को, और इंजीनियर साहब जो हैं वो बाबा कह के वही बात को रिपीट करते हैं जो कि जमात अहमदिया ने बात की है। तो ये 72 फिरकों से मुराद जो है वो हमने आपको बताई है। और जब अहमदियों के अगेंस्ट ये बात करने आते हैं तो ये अपने आप को एक उम्मत वाहिदा के तौर पर पेश करते हैं, हालांकि आपस में इनके दिल फटे हुए हैं। तो इन 72 फिरकों के जो अकायद हैं वो लोगों के सामने मोहम्मद अली मिर्जा ने पिछले कुछ सालों से जो है वो लाने शुरू किए हैं। और जो इन्होंने इनके बाबों ने, जैसा कि अशरफ अली थानवी, देखा आ गई ना बात बाबा। अब ये असल चीज सामने आ रही है। तो ये बाबे की टर्म कादियानियों मर्जियों की ये टर्म है, यानी ये बाबा मौलवी, बाबा और मौलवी ये एक चीज है। और अब मर्जियों ने खुल के वो बयान करना शुरू कर दिया कि हाँ, जिनको कल तक हम मौलवी कहते थे आज वो बाबे हैं। ठीक है, तो इंजीनियर साहब ने बाबे की टर्म को एक लिया और इन्होंने मौलवी की टर्म को, लेकिन मरज़इयों ने अब बाबे की टर्म को भी यूज करना शुरू कर दिया। अब ये देखिए, ये सारी वो वाली बातें करेगा जो कि
इंजीनियर मिर्जा जेल में जो है ना कर रहे हैं, मिर्जा जूनियर, ठीक है जी। तो यानी मिर्जा सीनियर की बातें मिर्जा जूनियर की जुबान से, अकायद नजरियात मिर्जा सीनियर के, जुबान है मिर्जा जूनियर की। अब वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। रसूलुल्लाह और चिश्ती रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ाया हुआ है, और इनके बाबों के जो इस तरह के कायद हैं वो लोगों के सामने अयां किए, इनका पेट चाक किया, इनका ऑपरेशन किया लोगों के सामने। जैसा कि रेलवियों का जो मुजद्दद जिसको ये कहते हैं, वो अहमद रजा खान बरेलवी साहब, उन्होंने तमाम फिरकों को काफर कहा है, और जो उनके कुफर में शक जी, ये सारी वो वाली बातें नहीं है जो मिर्जा जूनियर साहब कर रहे हैं। फिर आप लोग हमें कहते हैं जी नहीं शाह साहब आप ना बहतान लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए हम आपको दलाइल दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं। इन तमाम सबूतों की रोशनी के अंदर भी अगर आप हमें कहें कि जनाब आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये तो फिर कोई इंसाफ तो ना हुआ। तो बहरहाल जी ये सारी वही बातें हैं जो कि इंजीनियर मिर्जा जूनियर साहब बार बार अपने लेक्चर के अंदर रिपीट करते हैं। मुसलमानों का बुग़्ज़ अनाद, उलमा का बुग़्ज़ अनाद, और हमारे असलाफ औलिया अल्लाह तमाम मुसलमानों का जो बुग़्ज़ और अनाद है, ये अपनी स्पीचेस के ज़रिए से, अपने बयानात के ज़रिए से लोगों के अंदर उंडेल रहे हैं, ठीक है। और ये कादियानी मर्ज़ियों का ये अकीदा है। ये जो बातें वो देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं तो दलील दे रहा हूँ, ये सबूत आपके सामने है, सबूत हाज़िर है, आगे सुन लें। करे वो भी काफिर, और इनकी औलादों को वलदुज़्ज़ना कहा है दूसरे फिरकों को, और वहाबियों के खुदा को मुखन्नस और हिजड़ा तक का उसने कह दिया है। तो ये चीजें जो हैं वो लोगों के सामने लेके आता था इस किस्म की। ये तो मैंने थोड़ी सी एक मिसाल दी है, वैसे तो उसने काफी बातें इनके बाबों की वो सामने लाई। तो इन जी बाबों की बातें आ गई हैं, तो फिर इन बिचारों ने पकड़ के जनाब वो बेचारा जो इंजीनियर मिर्जा जूनियर था, जो हमारा बंदा था, कारिंदा था, तो उस बेचारे को जनाब जेल के अंदर भेज दिया, रवाना कर दिया। तो ये सारी वो वाली बातें। अब देखिए कादियानी मर्दे किस तरीके से तड़प रहे हैं, और जनाब इनके अंदर वो कितनी आग लग गई, आग बगोला हो गई। आप इस चीज को मुलाहजा कर सकते हैं। चारों के पास कोई जवाब नहीं था, कोई इल्मी जवाब नहीं था। इल्मी, देखा, इल्मी किताबी, ये टर्म में वो हैं जो जनाब मर्जियों की हैं। ये इल्मी किताबी, किताबी इल्मी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी, ये असल में सब कादियानी मर्जियों से ली हुई हैं। इसको कहते हैं मुस्तार लेना, उधार लेना। ये शायरी की एक टर्म है, मुस्तार लेना। तो असल चीज कहीं और है, तो वहां से उधार लेके अपने शेर के अंदर उसको इस्तेमाल करना। तो ये असल में मुस्तार ली हैं ये सारी टर्म्स, और तमाम अकायद, नजरियात और ये तरीका वारदात, ये जमात अहमदिया से मिर्जा जूनियर साहब ने मुस्तार ली है। आगे सुन लें। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलाइल लाओ, दलील लेके आओ। लेकिन इन 72 फिरकों के पास, बेचारों के पास दलील कहां से आए? हाँ, देखा कुरान पढ़ रहे हैं, देखा कुरान। अब देखें, ये एक कादियानी मर्ज़ई की जुबान से आप कुरान सुन रहे हैं, ठीक है। अभी ये हदीसें भी आगे सुनाएगा आपको, हदीस भी सुनाएगा, कुरान भी सुनाएगा। इंजीनियर साहब भी वही कर रहे हैं, मिर्जा जूनियर साहब वही कर रहे हैं, हदीस में आया। अब ये देखिए, अभी वो मिर्जा जूनियर की जो नई वीडियो आई है जेल से रिहाई के बाद, तो उसने क्या किया है, वो इब्तदा से आप 2 मिनट सुन लें, सिर्फ 2 मिनट, इब्तदा की 2 मिनट की गुफ्तगू सुन लें, आपको हर चीज पता चल जाएगी। उसने कहा जी मेरे ऊपर जो मुकदमा दायर किया था वो उलमा ने किया है, उलमाए इस्लाम ने। अब उलमाए इस्लाम को उसने कहा उलमाए सू हैं, सू। और उलमाए सू कौन होते हैं? उलमाए सू जहन्नमी उलमा। अब ये जितने भी मुसलमान उलमा हैं, उसने उलमाए सू इनको कह दिया कि ये उलमाए सू। फिर ऊपर से उसने एक कुरान की आयत पढ़ी है, माकारू व माकर अल्लाह, वो वाली आयत जो मशहूर आयत है। तो वो हालांकि वो मुशरिकीन के बारे में थी, मुशरिकीन वाली आयत फिट कर दी तमाम उम्मत के जो उलमा हैं उनके ऊपर, और इनको सबको जो ना मुशरक और काफर बना के पेश किया, और कुरान सुना रहा है वो, ठीक है। इसी तरीके से कादियानी मर्ज़ई भी कुरान सुनाते हैं, ये देख लें आप, अभी सबूत हाजिर है, ये गो और ये मैदान, सबूत हाजिर है जनाब। तो हम ये कहते हैं, देखे बात ये है कि हम ये कहते हैं कि जो मिर्जा जूनियर साहब हैं, ये मुकम्मल इनकी जो तालीमात है
जो एक समझ लें कि एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, एक ढांचा, एक तरीका वारदात इसको कह लें, या तरीका तालीम कह लें, तरीका तबलीग कह लें, कुछ भी नाम दे लें आप, वो तमामी का तमामी जो है ना वो जमात अहमदिया से लिया हुआ है। सेम वही कहानी है, सेम वही अकीदा नजरिया, सेम वही बुग़्ज़ो अनाद है, सेम वही बुग़्ज़ो अनाद जनाब फिरकों के बारे में, उलमा के बारे में, उलमाए इस्लाम के बारे में, तमाम जनाब मुसलमान उम्मत के बारे में, पिछले 1400 साल के जितनी उलमा गुजरे सब के बारे में। मिर्जा सीनियर ने उनको मौलवी कह के किनारे पे लगा दिया, इन्होंने जनाब मिर्जा जूनियर साहब ने बाबा कह के साइड पे लगा दिया कि ये जनाब बिदती हैं, मुशरक हैं, बला 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 बला। तो ये बातें समझने वाली हैं। हमें देखें, मिर्जा जूनियर साहब हों या मिर्जा सीनियर साहब हों, हमें किसी की जात से कोई भी लेना देना नहीं है, हमने बुग़्ज़ो नाद की कोई जरूरत नहीं है। हम तो देखते हैं अकीदे को। अकीदा जब इस्लाम के मुनाफी है और इस्लाम के जो जनाब पहचान है, इस्लाम की पहचान है उलमा, वो उलमा सतून हैं, दीन के बुनियादें हैं, वो जड़ें हैं, वो असूल हैं। अगर उलमा को बीच में से उम्मत में से निकाल दिया जाए, पीछे तो जहालत बचती है, पीछे तो जाहिल लोग बचेंगे, पीछे कौन बचेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं अभी मिसाल एक देता हूँ, ये 2020 है जी, अभी मौजूदा जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इस दौर के अंदर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो उलमाए कराम है जी, ये इस्लाम के उलमा हैं, उनकी एक लिस्ट बना ली जाए। और इंजीनियर साहब से भी मैंने बड़ी दफा ये सवाल किया, कोई जवाब आज तक नहीं आया कि इनमें से आप बता दें कि ये वाले सही लोग हैं, ये वाले गलत लोग हैं। आज तक कोई लिस्ट हमें नहीं बताई इन्होंने। पिछले 1400 साल की एक लिस्ट हमें बता दें कि ये वाले हर सदी के अंदर ये वाले उलमा लोग सही थे, ये वाले उलमा लोग सही नहीं थे, ये वाली किताबें सही थी, ये वाली किताबें सही नहीं थी। तो एक बात निखर के सामने आ जाती है, कम से कम पता तो चल जाता है ना कि भाई तुम कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। फिर उसके ऊपर बंदा मुकालमा कर लेता है, मुबासा कर लेता है, समझ आई कि नहीं। एक बंदा एक मुगलक सी बात करता है, बिल्कुल उलझी हुई बात करता है, मजहूल सी, बिल्कुल मजहूल बात कि जनाब जिसका कोई सिरा ही ना मिले, जिसकी कोई जनाब हम जिसकी जड़ तक ही ना पहुंच सके। बाबा कह के, फर्ज एक बाबा लफ्ज कह के मैं सबको, अब बाबे में कहां पे जाके तलाश करें, किस बाबे को तलाश करें, ठीक है। बाबों का खुदा कोई और, किताबों का खुदा कोई और, ठीक है जी। अपने आप को तुम कह रहे हो मैं किताबी मुस्लिम हूं, किताबी इल्मी, मतलब ये कि तुम ये कह रहे हो कि बाबों का खुदा कोई और मेरा खुदा कोई और। सीधी सी बात है, नतीजा तो यही निकला ना, यानी किताबों का खुदा कोई और तुम अपने आप को किताबी कह रहे हो कि मैं किताबी हूं, तो यानी मेरा खुदा कोई और है और बाबों का खुदा कोई और है। अच्छा, अब सवाल यहां पे ये है, एक मरकजी सवाल, कि बाबे कौन से हैं? बाबा तुम किसको कहते हो, हमें भी तो बता दो, ताकि हम भी गौर खोज कर लें भाई। अब देखो इतनी हमारी उम्रें होगी, जिंदगियां हो गई, कहीं ये ना हो कि हम मुशरक मर जाएं, ठीक है जी, और कुफर की हालत में मर जाएं, तो कम से कम हमें भी बता दो कौन कौन से बाबे काफर थे, मुशरक थे, ठीक है, तो हम भी उनके ऊपर गौर खोज कर लें। वो लिस्ट इन्होंने अभी तक नहीं कोई दी, ठीक है जी। फकत बाबों का खुदा अलग है, किताबों का खुदा अलग है, बस ये वाली बात करके इन्होंने साइड पे कर दी है। तो ये एक समझने की जरूरत है बड़ी तवज्जो के साथ कि हमारे साथ बन क्या रहा है। हमारी देखें सफ़ों के अंदर बहुत से इस किस्म के इस्लाम के मुनाफी अनासर मौजूद हैं, उनको निकालने की जरूरत है, उनको पहचानने की जरूरत है। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। हाँ, ये है कि किसी की मशहूरी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, किसी की मशहूरी थोड़ी सी कम होती है। तो जैसे मिर्जा जूनियर साहब की मशहूरी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, उनके फॉलोवर थोड़े से ज्यादा हो गए। यहाँ पे फॉलोवर्स के हिसाब से भी मैं बता दूं कि ये जो 1 मिलियन हमारे सब्सक्राइबर हैं जी, तो 1 मिलियन के अंदर जनाब उनमें से कोई समझ लें लगभग 8 लाख लोग तो मुसलमान होंगे, जिन्होंने आप के ऊपर नजर रखने के लिए कि तुम कर क्या रहे हो। हमने खुद भी इनका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था, ठीक है जी, और जनाब वो घंटी के बटन पर भी क्लिक किया हुआ था, लेकिन अब नहीं, अब अनसब कर दिए मैंने, छोड़ दिया है इनका चैनल। अच्छा, गुजारा ये है कि वो सारे मुसलमान लोग हैं उमूमी। अच्छा, जो पीछे बचते हैं वो इथियस्ट हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदूज हैं, कादियानी मरज़ई हैं, ये वाला तबका है। और नीचे जो कमेंट होते हैं वो भी ये वाला ही तबका करता है।
और जो मुसलमानों के कमेंट होते हैं उनको तुम लोग डिलीट कर देते हो। तो ये वाले मामलात हैं, तस्वीर का एक रुख ये लोग दिखा रहे हैं, दूसरा रुख नहीं दिखा रहे। तो कादियानी मर्दई जो है ना बिल्कुल अब पूरी स्पोर्ट के अंदर आ गए हैं और खुल के सामने आ गए हैं कि इंजीनियर मिर्जा जूनियर के बारे में अगर किसी ने बात की तो फिर हम जनाब उठ खड़े होंगे। तो अभी ये कादियानी मर्दई उठ खड़े हो गए हैं। अल्लाह खैर करे जी, अब क्या बनता है। बहुत शुक्रिया, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।